जीवन कितना आम सा शब्द है ना? हम रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक पत्थर और एक पौधे में, या एक मूर्ति और एक इंसान में आखिर फर्क क्या है? तो चलिए जरा सोचते हैं इस बारे में। हम किस बेसिस पर यह डिसाइड करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? क्या बस हिलना डुलना काफी है, या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? इसका जवाब छिपा है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस में। ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जो किसी भी जिंदा चीज को जिंदा रखने के लिए हर वक्त चलते रहते हैं। चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए जरा, जब कोई सो रहा होता है तब भी दिल तो धड़क ही रहा है, सांसें चल ही रही हैं। बस यही सब है जैव प्रक्रम। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये जीवन है क्या। फिर एक एक करके इसके जो मेन पिलर्स हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, उनको जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे सफर का पहला पड़ाव। देखिए, किसी भी मशीन को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, राइट? हमारा शरीर भी समझिए एक कॉम्प्लेक्स मशीन ही है, और उसे भी कोई छूट नहीं है। और हमारी बॉडी का ये फ्यूल आता है पोषण से। और हाँ, पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं होता। ये सिर्फ एक सेब खाने तक की बात नहीं है। असली खेल तो ये है कि हमारी बॉडी उस सेब में से विटामिन और एनर्जी को कैसे खींचकर निकालती है, ताकि हम दौड़ सकें, खेल सकें, अपना काम कर सकें। अब यहाँ एक मजेदार बात है। दुनिया में जिंदा चीजें अपना फ्यूल, मतलब अपना खाना, दो मेन तरीकों से हासिल करती हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी। ये हैं मेकर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे। और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स या विषमपोषी, यानी हम और बाकी जानवर, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए अमीबा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जरा यहाँ देखिए कैसे ये सिंगल सेल वाला जीव अपने खाने के चारों ओर अपने नकली पैर, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, फैलाता है, उसे पूरी तरह से घेर लेता है और बस अंदर खींचकर एनर्जी के लिए पचा जाता है। ये पूरा काम 5 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, खाने को पकड़ना यानी इंजेशन। फिर स्टेप 2, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना यानी डाइजेशन। इसके बाद स्टेप 3, उसमें से जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सोखना, एब्जॉर्प्शन। फिर स्टेप 4, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के कामों में यूज करना यानी एसिमिलेशन। और आखिर में जो भी वेस्ट बचा उसे बाहर फेंक देना, इजेशन। तो ये तो हुई अमीबा की बात। अब देखते हैं कि ये सब इंसानों में कैसे होता है। हम लोगों में यही सेम बेसिक प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम करता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा रास्ता मुंह से शुरू होता है, फिर पेट और आंतों से होता हुआ गुजरता है, जहाँ खाने को एनर्जी में बदला जाता है। ठीक है, तो खाना बॉडी में पहुंच गया, डाइजेस्ट भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि उस खाने में जो एनर्जी लॉक है, उसे अनलॉक कैसे किया जाए? इस ताले की चाबी है श्वसन या रेस्पिरेशन। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। तो श्वसन असल में एक केमिकल प्रोसेस है। ये क्या करता है? ये हमारे खाने में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ता है और उसे यूज करने लायक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बिना पोषण का कोई मतलब ही नहीं, वो अधूरा है। अब ये एनर्जी निकालने के भी 2 मेन रास्ते हैं। पहला है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इससे मिलती है ढेर सारी एनर्जी। यही वजह है कि दौड़ते वक्त हम तेजी से सांस लेते हैं। और दूसरा रास्ता है एनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन के बिना। इसमें बहुत ही कम एनर्जी निकलती है। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पर मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं वो इसी वजह से होता है। चलो, अब हमारे पास एनर्जी तो आ गई, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। इस एनर्जी और बाकी जरूरी सामान को बॉडी की खरबों, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स तक पहुंचाया कैसे जाए? अब देखिए, अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीवों में तो डिफ्यूजन से काम चल जाता है, मतलब चीजें बस फैलकर अंदर बाहर चली जाती हैं, सिंपल। पर हमारे जैसे बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये तरीका काम क्यों नहीं करता? ये काफी क्यों नहीं है? इसका जवाब एक शब्द में है, स्केल, साइज। हमारी बॉडी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम सिर्फ डिफ्यूजन के भरोसे बैठे रहते तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में ही सालों लग जाते। सच में, इसीलिए हमें एक फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम की जरूरत है।
और वो सुपर फास्ट सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे आप एक बड़े शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह इमेजिन कीजिए। दिल हो गया सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, खून की नसें हो गई सड़कें और हाईवे, और खून वो डिलीवरी ट्रक है जो हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वहां से कचरा वापस लेकर आता है। अच्छा, अब जहाँ इतना काम हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कचरा भी तो बनेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी आखिरी मेन प्रोसेस की, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ अनडाइजेस्टेड खाने को बाहर निकालना नहीं होता। नहीं, इसका असली मतलब है हमारी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना एनर्जी बनाने के लिए, उनसे जो जहरीला कचरा, जो टॉक्सिक वेस्ट बनता है, उससे बॉडी से बाहर निकालना। और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ये काम बहुत ही शानदार तरीके से करता है। यहाँ देखिए, ये है हमारी किडनियां, जो हमारी बॉडी की सुपर फिल्टर मशीन है। ये लगातार हमारे खून को साफ करती रहती हैं ताकि कोई भी जहरीली चीज जमा ना हो पाए और बॉडी एकदम स्मूथली काम करती रहे। तो अभी तक हमने इन सारे प्रोसेसेस को एक एक करके समझा, पर जिंदगी की असली खूबसूरती, इसका असली मैजिक इस बात में है कि ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक दूसरे पर डिपेंड होकर कैसे काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके अलग अलग धुन बजा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर एक हिस्सा, हर एक प्रोसेस एक साथ मिलकर एक खूबसूरत सिम्फनी तैयार करता है, और उसी सिम्फनी का नाम है जीवन। अगर एक भी हिस्सा गड़बड़ाया तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। तो ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। सोचिए, पोषण से फ्यूल आया, श्वसन ने उस फ्यूल से एनर्जी निकाली, ट्रांसपोर्टेशन ने उस एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाया, और एक्सक्रीशन ने प्रोसेस के बाद बचे हुए कचरे को साफ कर दिया। देखा सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है? जवाब है कोई एक चीज नहीं बल्कि इन सारे लाइफ प्रोसेसेस का एक साथ लगातार और एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलना। ये खूबसूरत डांस, यही जीवित होने का मतलब है, यही इसका सार है। तो अब अगली बार जब आप किसी पत्ती को हवा में हिलते हुए देखें या किसी की दिल की धड़कन सुने, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, आप असल में जीवन की इस अद्भुत सिम्फनी को ही देख और सुन रहे हैं। ये हर जगह है, हमारे चारों ओर, हर पल।